नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आगरा से बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। बता दें आपको कि आगरा में ताज नगरी में नौनिहालों से बाल श्रम करवाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ में आप ये भी देख पाएंगे कि परिषदीय स्कूल में पढ़ने की बजाय यहाँ पर बच्चों से ईंटें उठवाई जा रही हैं। बेपरवाह शिक्षक नौनिहालों की अनदेखी कर रहे हैं और दूसरी तरफ शिक्षकों की मनमानी के सामने बेसिक शिक्षा विभाग बेबस नजर आ रहा है। यहाँ पर मजदूरी करते हुए नौनिहालों का वीडियो वायरल हो गया है। ब्लॉक इतमादपुर के कंपोजिट विद्यालय रनपई का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ईंटें ढो रहे हैं, ईंटें उठवाई जा रही हैं उनसे, और स्कूल में पढ़ने की जगह ईंटें उठाने का काम ये बच्चे कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षकों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, जहां शिक्षकों ने बच्चों की अनदेखी की और स्कूल परिसर में ही ये बच्चे ईंटें उठा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आदमी है जो अपने बोगी में लाद कर ईंटें लाया है और ये ईंटें बच्चों को पकड़ाई जा रही हैं, जिसके बाद ये बच्चे यहाँ से ईंटें उठाते हैं और इसे ले जाकर दूसरी जगह रख देते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता भारद्वाज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ममता, आप तो समझना चाहेंगे कि ये पूरा मामला विस्तार से क्या कुछ है और कितना पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। ममता से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरों के जरिए हम बता दें कि यहाँ पर ये स्कूल का वीडियो है, जहां बच्चों से ईंटें उठवाई जा रही हैं। शिक्षक लापरवाह दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कोई इन्हें रोक नहीं रहा। एक आदमी यहाँ बच्चों को ईंटें दे रहा है और ये ईंटें ये बच्चे उठाकर दूसरे स्थान पर रख रहे हैं। परिषदीय स्कूल का ये वीडियो है, जहां छात्रों से ईंटें उठवाई गई हैं और ये वीडियो हाल ही में वायरल हुआ है तेजी के साथ। बेपरवाह शिक्षक नौनिहालों से बाल श्रम करवा रहे हैं और साफ तौर पर शिक्षकों की मनमानी के सामने बेसिक शिक्षा विभाग भी लापरवाह नजर आ रहा है। ममता भारद्वाज एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुकी हैं। ममता, आप तो समझना चाहेंगे कि वीडियो आखिर कितना पुराना है और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल पल्लवी, ये जो वायरल वीडियो है, जो आगरा के इतमादपुर रनपई जो प्राथमिक विद्यालय है उसका बताया जा रहा है। और ये कोई खास पुराना वीडियो नहीं है, ये प्रेजेंट का ही वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल का ही एक दो दिन का ही है, लेकिन इसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि जहाँ जो विद्यालय है, जहाँ बच्चे विद्या ग्रहण करने आते हैं, जो शिक्षा का घर होता है, वहाँ बच्चों से श्रम कराया जा रहा है। एक बाल श्रम, वैसे भी बाल श्रम एक अपराध है, लेकिन यहाँ शिक्षा के मंदिर में बच्चों से जो ईंटें ढुलवाई जा रही हैं, जो ईंटें हैं उनको उठवाया जा रहा है। जी तो ममता, क्या स्कूल में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, निर्माण का काम चल रहा है, जिसके लिए ईंटें स्कूल पहुंची थी? जी बिल्कुल, जिस तरह जो वीडियो में साफ तौर से बच्चे दिख रहे हैं सिर्फ कि जो ईंटें ले जाते हुए, जो एक बैलगाड़ी टाइप का है, एक ठेल टाइप का, उसमें से जो एक व्यक्ति जो दिख रहा है, उसका बैग दिख रहा है कि वो बच्चों को ईंटें दे रहा है और बच्चे वहां से जो क्लासरूम होता है जो बच्चों का, तो उसमें वो ले जाते हुए नजर आना। तो इससे साफ है कि वहाँ कोई ना कोई उसका जो निर्माण कार्य है जो विद्यालय में, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जी तो ममता, ऐसे में तो बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा सतर्कता निभानी चाहिए शिक्षकों को, लेकिन बावजूद इसके ना सिर्फ बच्चे निर्माण स्थल पर मौजूद हैं बल्कि ईंटें ढुलाई कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक से कोई आपकी बात हो पाई है इस स्कूल के? बिल्कुल, जहाँ प्रधानाध्यापक की अगर बात करें तो प्रधानाध्यापक भी वहां से गायब हो गए। जहाँ जैसे पता चला कि ये रनपई का मामला है, तो मीडिया बंधु जब वहां पहुंचते हैं तो वहां से प्रधानाध्यापक भी वहां से बसते नजर आए कैमरा के सामने से। तो ममता, इस वीडियो की सत्यता की अगर बात यहाँ पर की जाए तो यहाँ जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये बच्चे स्कूल के ही हैं या फिर ये जो शख्स ईंटें भरकर लाया है अपने साथ ये बच्चों को लेकर आया और ये पहले से बाल श्रम कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म जहाँ देखा जा रहा है, कई स्कूलों में तो किताबें तक, यहाँ प्राथमिक जो विद्यालय हैं वहाँ किताबें तक नहीं पहुंची हैं। तो हो सकता है बच्चे जो जिस तरह जो क्लासरूम में से बच्चे निकल रहे हैं, तो बच्चे जाहिर है कि वो स्कूल आने वाले ही बच्चे हैं, ना कि वो जो ईंटें लेके आया है व्यक्ति उसके साथ ही हैं। जी ममता, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आए दिन बच्चों की स्कूल में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं और अब ये वीडियो सामने आया जिसमें बच्चे ईंटें ढो रहे हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कितनी चूक है, आपसे समझना चाहेंगे क्या बड़ा कारण आपको लग रहा है कि ऐसे विद्यालयों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, जहाँ नौनिहालों की ये जो उनके भविष्य है उससे खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी झाड़ू लगवाया जाता है, कभी उनसे
सफाई कराया जाता है। कभी कहीं आज तो ये देखा गया कि जहाँ बच्चे, कभी क्लास में टीचर ही नहीं होती है, बच्चे अकेले बैठे रहते हैं। और किताबों का भी एक सवाल है कि किताबें नहीं, कुछ जो स्कूल हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर किताबें भी नहीं पहुंची। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा कर रही हैं। यहाँ बच्चों की जो शिक्षा है वो अवरोधित होती दिख रही है। जी चलिए ममता, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आ रहे हैं, लगातार छोटे छोटे विद्यालयों में इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही हैं, जो कि काफी बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बच्चों को शिक्षित करने पर जोर दे रही है, उसी तरह से अगर स्कूलों में इसी तरह अव्यवस्थाएं होंगी, बच्चों से झाड़ू लगवाए जाएंगे और ईंटें ढुलवाई जाएंगी, तो आखिर बच्चे स्कूल पढ़ने कैसे जाएंगे? और अगर पढ़ाई ही नहीं होगी तो स्कूल का मतलब कितना रह गया है? इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ही जौहर यूनिवर्सिटी के एक मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि उसके आदेश का पालन किया गया है या नहीं, और शीर्ष अदालत ने सपा नेता आजम खान को जमानत के लिए उनकी यूनिवर्सिटी से सटी जमीन को कुर्क करने की शर्त पर रोक लगा दी थी। अब शत्रु संपत्ति कानून के तहत ये जमीन जब्त की गई थी और आजम खान ने शिकायत की है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद भी रामपुर स्थित इस जमीन से फेंसिंग नहीं हटाई गई और इसी फेंसिंग के नहीं हटाने के कारण यूनिवर्सिटी का कामकाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खालविलकर और जस्टिस JB पराड़ीवाला की पीठ ने यूपी सरकार को 19 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ इसके साथ इस मामले में अब आगे की सुनवाई 22 जुलाई को तय की गई है। और इस बीच अयोध्या पहुंचे जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने सरयू में स्नान कर आधुनिक वस्त्र त्यागे हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बीच महंत राजूदास के द्वारा भेंट किए गए भगवा को रिजवी ने धारण कर लिया है और रिजवी ने सरयू में स्नान कर अपने दुनियावी कपड़ों को त्याग दिया है। साथ ही आपको बता दें कि राजूदास के द्वारा भेंट किए गए भगवा रंग के कपड़ों को धारण करके उन्होंने वहां पर कहा है कि बचा हुआ जीवन अब वो धर्म कर्म, हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित करेंगे। कहा यह भी गया है कि पूरी दुनिया के जिहादी और आतंकी हमको मारना चाहते हैं, हमारे सर पर इनाम भी रखा गया है, लेकिन उनको मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर हिम्मत है तो आए और मेरा सर काट कर ले जाएं। आज जितेंद्र त्यागी जी को ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना कि माँ सरजू के तट पर उन्होंने आज स्नान किया। उनके जो लौकिक वस्त्र थे उस वस्त्र का माँ सरजू के चरणों में समर्पित किया। उसके बाद भगवा वस्त्र आज उनको हमने दिया है। भगवा वस्त्र का उन्होंने धारण करने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि यह देश अखंड बने, सनातन संस्कृति को कोई गाली दे ये हमसे बर्दाश्त नहीं। और देश में जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, जहां पर आक्रमणकारियों ने तोड़े थे, उनको पुनर्स्थापना और हिंदुओं को सशक्तशाली बनावे। और ऐसे लोगों को मुंह पर तमाचा है जो लोग, देखिए आज भगवान श्री राम की जन्म नगरी में आज हमने माता सरयू में स्नान किया और उसके बाद फिर यहाँ पे अपने जो दुनियावी कपड़े थे उनको त्याग कर और भगवा धारण किया। वो भगवा हमारे राजूदास जी महाराज ने दिया। देखिए एक तो अब बचा हुआ जीवन हमें धर्म कर्म, हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा, इसमें बिताना है। दूसरी चीज़ ये कि भगवे से एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है। और तीसरी अहम चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में जिहादी और आतंकी हमको मारना चाहते हैं, हमारा कत्ल करना चाहते हैं। हमारे सर पर करोड़ों का इनाम घोषित है। हम उनको ये दावत देते हैं कि वो मेरा सर का। और लखीमपुर खीरी में निघासन में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक बुजुर्ग का अधखाया शव गांव के दक्षिण खेत में पाया गया है। इसकी सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी झंडीराज क्षेत्र में चपड़ी मजरा मुड़ा बुजुर्ग निवासी रामविलास सोमवार से ही अपने घर से गायब थे, लेकिन परिवार के लोग इनकी खोजबीन कर रहे थे। और बुधवार की सुबह गांव के ग्रामीण जब शौच के लिए गांव के दक्षिण गन्ने के खेत में गए तो वहां पर उन्होंने मृतक का किसी अज्ञात जानवर द्वारा खाया हुआ शव दिखा।
इसकी सूचना पुलिस को दी गई है और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कहीं ढूंढने आप लोग गए? नहीं, ढूंढने रिश्तेदारी में फोन करके ढूंढ रहे थे। जहाँ था ढूंढ रहे खेतन में। थाने में कभी कोई सूचना दी? नहीं। फिर डेड बॉडी का कैसे पता चला? बदबू आई, लड़का ढूंढने गए थे दोबारा फिर तो बदबू आई तब लड़के जान पाए। आज और देश भर में पावन सावन का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना शुरू होने के साथ साथ मंदिरों में श्रद्धालुओं का भी तांता लगना शुरू हो गया है। सावन के पहले ही दिन भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ जमा होनी शुरू हुई और तमाम भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतार लगाए हुए खड़े हुए हैं। ऐसे ही एक मंदिर का नजारा हम आपको दिखा दें जो कि लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर का है, जहां पर भारी मात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव पर फूल और दूध चढ़ाया। साथ ही सावन की भक्तिमय शुरुआत आज से हो गई है। तस्वीरें आप भी देख लीजिए कि किस तरीके से भक्तों में काफी उत्साह है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से ठीक से कोई भी त्योहार भक्त नहीं मना पाए, लेकिन इस बार पूरे जोश और खरोश के साथ ये तमाम भक्त मंदिरों के बाहर पहुंच गए हैं और सुबह से ही महादेव को जल अर्पित करना शुरू किया गया है। जल अभिषेक किया जा रहा है महादेव का और साथ ही साथ दुग्ध अभिषेक भी किया गया। और सावन के पहले ही दिन मंदिरों के बाहर भक्तों का जमावड़ा खास तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीरें भी आपको दिखा दें, लखनऊ से सामने आई हैं, जहां पर भगवान शिव के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिरों में लोगों का जाना शुरू हो गया है। श्रद्धालु बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी भीड़ जो है इस वक्त देखी जा रही है मंदिरों के बाहर। और आज से सावन का महीना जो है शुरू हो चुका है। कांवड़ यात्री भी अपनी कांवड़ यात्रा लेकर एक सफर के लिए रवाना हो चुके हैं और इसी बीच जो कांवड़ यात्रा के लिए नहीं गए वो लोग मंदिरों तक पहुंचे हैं और भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान शिव के दर्शन के लिए ये भक्त सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार महादेव के दर्शन हो, वो उन्हें दूध अर्पित कर पाएं और बेलपत्र चढ़ाकर सावन के महीने की भक्तिमय शुरुआत कर सके। भगवान भोलेनाथ की आराधना का सावन का महीना आज से शुरू हो गया है और इसी के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुट चुके हैं और नगर के अलावा देहात क्षेत्र में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि हाईवे पर रूट डायवर्जन को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। शिव भक्त राजघाट और मेहंदी घाट से गंगा जल लेकर गुजरेंगे। इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन ने भी सभी स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सख्त निर्देश थे कि भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और इस बार बेहतरीन तरीके से कांवड़ यात्रा का संचालन किया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुलफाम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उन्हीं से जानेंगे कि ताजा हकीकत क्या कुछ है जो तमाम इंतजामों को लेकर दावे किए जा रहे हैं। गुलफाम, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को कड़े और सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए और साथ ही पूरे तरीके की सुरक्षा इंतजाम करे जाए। आपको बता दूं 14 जुलाई से 12 अगस्त तक जो है ये महीना रहेगा और इसको तमाम तरीके की प्रशासन ने तैयारी कर ली है। चाहे वो रोड डाइवर्जन की बात हो, चाहे वो कांवड़ियों की यात्रा को जिस पथ से निकलेगी उसकी बात हो, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस जो है वो चक्का चौबंद है। साथ ही चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस व्यवस्था करी गई है और ड्रोन से निगरानी करी जा रही है। जी गुलफाम, आज से ही कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब भक्तों पर पुष्प वर्षा कराने को लेकर भी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है कांवड़ यात्रियों को दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं सीएम योगी के आदेश पर जो कांवड़ियों का है कहीं ना कहीं वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए उनको कड़ा आदेश दिया गया और कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो कहीं टाइप प्रायोरिटी पे रखकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंतजाम करे गए और जो भी जिला प्रशासन है तो कहीं ना कहीं जो है वो चप्पे चप्पे पे उन्होंने पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त कर रखा है और कहीं ना कहीं जो है जो घाट है और जो गंगा घाट है वहाँ कहीं ना कहीं पुलिस से कड़े सुरक्षा इंतजाम है और चप्पे चप्पे पे ड्रोन से नजर रखी जा रही है और तमाम पुलिस मुस्तैद है कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए। जी
गुलफाम, अक्सर भंडारे भी जो है कांवड़ यात्रा के दौरान लगाए जाते हैं, तो उसको लेकर आपसे स्थिति जानना चाहेंगे कि क्या आज भी कोई भंडारा निश्चित किया गया है? जी बिल्कुल, आप बता दूं कि आज इस सावन महीने का पहला दिन है और आज से ही कांवड़ यात्रा शुरू हुई है और उसको देखते हुए तमाम तरीके के इंतजाम भी किए गए। और अगर हम बात करें कहीं भंडारे की, तो अभी फिलहाल जो है आज पहले दिन किसी भी तरह के कोई भंडारा नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में जब कांवड़ यात्रा निकलेगी तो कहीं ना कहीं जो है तमाम तरीके के बड़े बड़े भंडारे करे जाते हैं, जिसमें तरह तरह की सुविधा दी जाती है, चाहे वो शरबत हो चाहे वो खाना हो। तो कांवड़ यात्रा की कांवड़ियों के लिए लगातार जो है भंडारों का भी इंतजाम करा जा रहा है। जी गुलफाम, अक्सर देखा जाता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक की समस्या जरूर आ जाती है और इस बार तो ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्योंकि 2 साल से कांवड़ यात्रा ठीक से नहीं निकाली गई थी कोविड के कारण, इस बार भारी मात्रा में जो है श्रद्धालु पहुंचने जा रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए। तो ऐसे में ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है जो अब तक देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिन रोडों से कांवड़ यात्रा गुजरी जाएगी उसको लेकर रोड डाइवर्जन का प्लान भी करा गया जिला प्रशासन के द्वारा। कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि जिस रास्ते से कांवड़ यात्री निकलेगी उस रास्ते पे किसी भी तरह की कोई ट्रैफिक ना हो और खासतौर पर उनका ध्यान रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं रोड को डाइवर्जन करा जा रहा है। जी गुलफाम, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, तमाम तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज शुरुआत का पहला ही दिन है सावन का और ऐसे में अब देखने ये होगा कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी क्या कुछ इंतजाम है जो दावे किए गए थे और कितना वो धरातल पर उतर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज निर्धारित तौर पर कही जा रही है कि इस बार काफी भारी संख्या में कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं और इस बार की कांवड़ यात्रा यादगार होने जा रही है, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी सरकार की तरफ से किए जा चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन कोई गलती नहीं करना चाहता। सीएम योगी लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। संबंधित अधिकारी किसी तरह की चूक करने के मूड में भी नहीं हैं और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर महासचिव गृह आज मेरठ में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि मेरठ से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। यहां पर अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। दोनों ही अधिकारियों ने पहले औगढ़नाथ मंदिर में जाकर जल अभिषेक कर बाबा के दर्शन किए हैं और इसके बाद स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही आपको ये भी बता दें कांवड़ मार्ग का निरीक्षण भी किया गया है। इसके बाद अब दोनों ही अफसर कमिश्नरी सभागार जाएंगे, जहां पर वो जोन डीएम एसएसपी के साथ बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक की जाएगी, जहां पर आगे की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां सावन के पहले ही दिन भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालुओं में एक तरफ जहां जबरदस्त उत्साह है तो वहीं दूसरी तरफ मंदिरों में खासा नजारा देखने को मिला है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का आना जाना शुरू हो चुका है। ऐसे में भगवान शिव के भक्त उनके दर्शन के लिए बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मंदिर पहुंचे और भगवान शिव को फूल और दूध अर्पित किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज से सावन शुरू होते ही कुंवारी लड़कियों में भी इस बात का खासा असर देखने को मिलता है, जहां पर ये लड़कियां मंदिर जाकर ईश्वर से अपने लिए भगवान शिव जैसे ही वर की कामना करती हैं। अब रुक करेंगे रायबरेली की ओर, जहां पर नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखना रायबरेली के एक भाजपा नेता को भारी पड़ गया। पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ 153A के और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल रायबरेली भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी अली हैदर नकवी ने नुपुर शर्मा को देश की शेरनी बताते हुए उनके समर्थन में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दिया और इसी सोशल मीडिया की इस पोस्ट की वजह से संज्ञान में लेते हुए इस पोस्ट को सिविल लाइन चौकी इंचार्ज की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के मालदीव छोड़कर सिंगापुर चले जाने के कयास लग रहे हैं। गुरुवार की देर रात को ही ये खबर सामने आई थी, जहां पर मालदीव से सिंगापुर जाने के लिए एक निजी जेट के प्रतीक्षा कर रहे थे और मालदीव के सूत्रों ने यह भी बताया है कि देश छोड़ने में राजपक्षे की मदद मालदीव संसद के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने की।
निर्वासन के दौरान नाशीद श्रीलंका में ही रहे थे और राष्ट्रपति और सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच श्रीलंका में देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि ये कर्फ्यू आज सुबह तक के लिए था और श्रीलंका में प्रदर्शनकारी नरम पड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया है कि वो अधिकारी की इमारतों को जल्द ही छोड़ देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि समाचार एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी भी दी है कि राष्ट्रपति गोतबाया ने अब तक इस्तीफे का ऐलान नहीं किया है। हालांकि इस बीच गोतबाया ने यह भी बयान जारी करते हुए कहा कि वो काफी दबाव में हैं और सिंगापुर पहुंचते ही वो अपना इस्तीफा दे देंगे। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। इसमें पेट्रोल की कीमत 5 रुपए और डीजल की कीमत 3 रुपए की कटौती की गई। इससे आम लोगों को काफी फायदा होगा और ये फैसला महाराष्ट्र की कैबिनेट में लिया गया है। एकनाथ शिंदे सरकार ने पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इशारा दे दिया था, जिस पर अब कैबिनेट की मीटिंग में मोहर लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने करीब 1.5 महीने पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की थी और केंद्र ने पेट्रोल और डीजल से करीब 8 रुपए और 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने का फैसला किया था और महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए 8 पैसे और 1 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर वैट कम कर दिया था। अब फिर से एक बार लोगों को राहत दी गई है। और गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और हिंदी कवि कुमार विश्वास को सुरक्षा देने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि पहले उनके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा कर दिया गया है। दरअसल एमएचए सूत्रों के मुताबिक देश भर के अंदर उन्हें ये कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। और अब आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली एक रिपोर्ट के आधार पर कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ा दी है। कुमार विश्वास को पहले वाई श्रेणी में सुरक्षा मिली थी और उसे अब बढ़ाकर वाई प्लस श्रेणी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अब सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। वाई प्लस सुरक्षा में सशस्त्र पुलिस के 11 कमांडो तैनात होंगे और 11 में से 5 स्थिर पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए वीआईपी के घर और उसके आसपास रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 3 शिफ्ट में 6 प्रोटेक्टिव सर्विस ऑफिसर गार्ड भी मौजूद रहेंगे। और जम्मू संभाग के अखनूर सेक्टर में एक संदिग्ध सिलेंडर पड़ा मिला। इसकी जानकारी मिलते ही सेना के जवान और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। साथ ही साथ बम स्क्वाड को भी बुलाया गया। संदिग्ध सिलेंडर को सुरक्षित स्थान पर पहले ले जाया गया, जहां पर उसे नष्ट कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में सुरक्षा बलों और पुलिस की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह ही दुमाना विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थाना कानाचक के अंतर्गत पंचायत मलपुर के गांव चंदेल के सुआ नंबर 1 के परगवाल रोड पर पास में ही एक संदिग्ध सिलेंडर बरामद हुआ। इस जगह से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही सेना की यूनिट भी स्थित है। ऐसे में इसकी सूचना मिलते ही सेना के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा बलों ने कुछ ही देर के लिए सड़क को बंद कर दिया है। हालांकि लोगों की आवाजाही पर भी इस दौरान रोक लगाई गई। इसके साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया है और इसी के बाद संदिग्ध सिलेंडर को जेसीबी की मदद से एक गहरे गड्ढे में डालकर नष्ट कर दिया गया। फिलहाल ये सिलेंडर यहां कैसे पहुंचा है, इसकी जांच की जा रही है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।